अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुश आमदीद। मुल्क अरब में डाकुओं के एक गिरोह ने एक पहाड़ की चोटी पर महफूज ठिकाना बना लिया था। वो अपनी कमीन गाह में बैठे रहते और जैसे ही कोई काफिला इधर से गुजरता पहाड़ से उतरकर उसे लूट लेते। खल्के खुदा इनके हाथों बहुत परेशान थी। डाकुओं का ये ठिकाना कुछ ऐसा महफूज था कि इन्हें पकड़ने की कोई कोशिश कामयाब ना होती थी। जो भी इनकी तरफ आता था वो दूर ही से देखकर छुप जाते थे। जब इनका जुल्म हद से बढ़ गया तो बादशाह ने एक होशियार जासूस को इनकी गिरफ्तारी के काम पर मुकर्रर किया। ये जासूस एक जगह छुप गया और जब ये खतरनाक डाकू डाका डालने के लिए चले गए तो इसने शाही फौज को खबर दे दी। फौज के जवान पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर छुप गए। डाकू डाका डालकर वापस आए तो लंबी तान कर सो गए। इनमें से किसी को भी ये गुमान न था कि हम मौत के जाल में फंस चुके हैं। फौज के जवानों को जब इत्मीनान हो गया कि डाकू सो गए हैं तो उन्होंने सब डाकुओं को मजबूत रस्सियों से जकड़ कर बादशाह के दरबार में पेश कर दिया और बादशाह ने फौरन ही हुक्म सुना दिया कि इन सब को कत्ल कर दिया जाए। इन डाकुओं में एक नौजवान भी था जिसकी शक्ल सूरत बहुत भोली भाली थी। बादशाह के वजीर ने इस नौजवान को देखा तो इसे इसके ऊपर बहुत तरस आया। इसने सोचा क्या अच्छी बात हो जो इस नौजवान की जान बच जाए। ये सोचकर उसने बादशाह से सिफारिश की कि हजूर वाला इस नौजवान पर रहम फरमाए और इसकी जान बख्शी कर दे। अभी तो इसने जिंदगी की चंद बहारें ही देखी हैं। इसकी तालीम और तरबियत का अच्छा इंतजाम कर दिया जाए तो उम्मीद है ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। बादशाह को अपने वजीर की ये बात पसंद न आई। इसने कहा तालीम और तरबियत से इंसान की फितरत नहीं बदला करती। ये डाकुओं के खतरनाक ग्रोह में शामिल था, इसलिए ये जरूरी है कि डाकुओं के साथ इसे भी कत्ल कर दिया जाए। ये अक्लमंदी नहीं कि इंसान आग बुझाए और अंगारे को छोड़ दे या सांप को मारे और सपोले को जिंदा रहने दे। वजीर ने बादशाह की इस बात की तायीद की और कहा बेशक हजूर ने बजा फरमाया, लेकिन मौका देखकर एक बार फिर नौजवान की सिफारिश की और कहा इस नौजवान की आदतें वाकई अच्छी नहीं, लेकिन ये बुरी आदतें इसने बुरे लोगों में रहने की वजह से अपनाई हैं। अब अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। बादशाह अपने वजीर की ये बात सुनकर खामोश हो गया और वजीर ने डाकू नौजवान को आज़ाद करके इसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतजाम कर दिया। कहते हैं ये नौजवान कुछ दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर उबाश लोगों में उठने बैठने लगा और एक दिन नेक दिल वजीर और इसके बेटे को कत्ल करके और इसके घर का मालो मता लूट कर भाग गया और इसी पहाड़ी चोटी को अपना मस्कन बना लिया जिस पर उसके साथियों ने कब्जा कर रखा था। बादशाह को इस वाक़े की तला मिली तो उसने बहुत अफसोस किया और कहा जो बुरे हैं बेहतरीन तरबियत से भी इनकी इस्लाह नहीं होती। अच्छे से अच्छे कारीगर भी बुरे लोहे से उम्दा तलवार नहीं बना सकते। बादल से बरसता है जो पानी वो एक है, लेकिन जमीन को एक सा देता नहीं लिबास। बरसे जो बाग पर तो उगे लाला और समन, बंजर जमीन पे उगती है ले दे के सिर्फ घास। अल्लामा शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हकायत में इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि बद असल से भलाई की तवक्को ना रखनी चाहिए। मशहूर मकौला है असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। मजीद ये कि कुत्ते की दुम को 100 बरस भी नलकी में रखा जाए, जब निकालेंगे टेढ़ी होगी। यहाँ ये बात बतौर खास समझने के काबिल है कि मशरक का ये नामवर मुफक्कर इस बात का हरगिज कायल नहीं कि इंसानों की कुछ नस्लें शरीफ और कुछ जलील हैं, जैसा कि आम नस्ल परस्त लोग ख्याल करते हैं, बल्कि इसका इशारा इंसानों या अफराद के शरीफ और खबीस होने की तरफ है। जैसा कि हमने अपनी दुनिया में देखा है कि एक शख्स बेगनाहों को सताकर खुश होता है और दूसरा मजलूमों की मदद में अपनी जान कुर्बान कर देने को भी एक मामूली बात ख्याल करता है। इंसानों की फितरतें ऐसी मुतदाद और मुतसादम क्यों हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन इस बात से इनकार मुमकिन नहीं कि ऐसा है। और सादी यही कहते हैं कि जो लोग अपनी खबास्तों में पुख्ता हो चुके हैं, इंतहाई कोशिश और हुस्ने सलूक से भी इनकी इस्लाह मुमकिन नहीं।